PYQ पॉइंटर सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल सब्जेक्ट को पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, इसको जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स जो है मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भूगोल को एक ही वीडियो के अंदर समाप्त करते हैं। पहले शुरुआत होगी भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी से। चैप्टर 1 क्या है आपका? सामान्य परिचय। वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है लक्षद्वीप। 9 डिग्री चैनल स्थित है लक्षद्वीप में। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 डिग्री चैनल अलग करती है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है डूरंड रेखा से। लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल भित्ति से। भारतीय मानक समय अपनाया जाता है देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था गोंडवाना लैंड का। ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST आगे रहता है 5.5 घंटे। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है कोरोमंडल तट। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है आइजोल। भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है 9। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है यमुना नदी। चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य। नेपाल के साथ सामान्य सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल बनाते हैं। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित है मालाबार तट। भारत की अवतल सीमा 7 देशों से लगती है। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है प्लस 5.5 घंटे का। असोम कुल मिलाकर 7 राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की लगभग 70% जनसंख्या है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। पाक जल डमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नया राज्य बना है तेलंगाना। आप लोग कमेंट करें किस ईयर में बना है। बंगाल की खाड़ी की सहारे तटीय मैदान का विभाग है कोरोमंडल तट। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी। भारत की अवतल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश। भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है म्यांमार। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है म्यांमार। भारत का कुल 24.62% भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से 5.5 घंटा आगे है। जिस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है सिक्किम। भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा है गुजरात की। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जिस गोलार्ध हेमिस्फीयर में स्थित है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। अगला चैप्टर है पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? विवर्तन की। जोजिला सुरंग
स्थानों को जोड़ेगा, श्रीनगर एवं लेह को। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है रांची। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है काराकोरम में। गंगा के मैदान में नवीन जड़ोल निक्षेपों को खादर कहते हैं। 8 डिग्री चैनल भारत को अलग करता है मालदीव से। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है 30%। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं केटू को। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है विशाखापत्तनम 1680 मीटर, जबकि महेंद्रगिरी 1501 मीटर दूसरा है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम क्या होगा? तो दक्षिण से उत्तर पूछा गया है, यानी हमें ऐसे जाना है, ठीक है। साउथ हो गया या नॉर्थ हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो पीर पंजाल हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, ठीक है। तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ठीक है। PJL के याद रखो। अगला है आपका हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है सियाचिन 76 किलोमीटर, दूसरा है हिस्पर 61 किलोमीटर। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं नंगा पर्वत और कामेत। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना, ठीक है। तो ये रहा आपका उत्तर ऊपर, ये रहा आपका दक्षिण नीचे, ऐसे आना, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। पहले क्या आएगा? काराकोरम आएगा, लद्दाख आएगा, जस्कर आएगा, पीर पंजाल आ जाएगा, ठीक है। KLZP, ठीक है। नोकरेक चोटी स्थित है मेघालय में। पर्वत चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम में बताना है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन आएगा? माउंट एवरेस्ट, फिर आपका कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर आपका धौलागिरी, फिर आपका नंगा पर्वत, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट हो गया, इसके बाद आपका कंचनजंगा हो गया, फिर आपका मकालू हो गया, ठीक है, फिर आपका धौलागिरी हो गई, फिर आपका नंगा पर्वत हो गया, ठीक है। तो EKMDN से याद रखो। ई से एवरेस्ट, के से कंचनजंगा, एम से मकालू, डी से धौलागिरी, एन से नंगा पर्वत, ठीक है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है। यह अरावली से घिरा है, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। पर्वत श्रेणियों में से विंध्याचल श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। मिकिर पहाड़ियाँ असम राज्य में हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। अगला है आपका हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मारवाड़ है। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया है। दक्कन ट्रैप पठार का गठन हुआ था क्रीटेशियस काल में। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक सिक्किम राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कार्डमम पहाड़ियां। फूलों की घाटी स्थित है गढ़वाल हिमालय में। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कोसी मैदान की समुद्र से औसत ऊंचाई है 100 मीटर। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है जो आपकी कार्डमम पहाड़ियाँ यानी इलायची की पहाड़ियाँ। थार क्षेत्र जो है राजस्थान राज्य में जो है विस्तृत है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है झारखंड राज्य के अंतर्गत। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र तराई नाम से जाना जाता है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था एक सर्वेक्षक। भारत में उम्र में प्राचीनतम है अरावली श्रेणी। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है मध्य गंगा मैदान। वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिसके 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है अरावली। इलायची की पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जम्मू कश्मीर राज्य में है। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भू आकृतियों में से सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ फेनोजोइक में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए फोनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है
गिरिपाद की स्थिति का। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती हैं अनाईमुड़ी में। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा। हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। दिहांग दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है लोकटक झील को। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं, भारत म्यांमार सीमा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है कुमायूं हिमालय। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है पंजाब हिमालय। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमाद्री। भारत के देवसा पास दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। दंडकारण्य का पठार स्थित है छत्तीसगढ़ में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं मेघालय में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जाना जाता है सह्याद्री नाम से। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और बृहद हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील है रीरी, ठीक है, सोमू रीरी। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। जास्कर हिमालय जिस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ट्रांस हिमालय। कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ। जेलेप ला दर्रा स्थित है सिक्किम में। सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है मिजोरम। गारो पहाड़ियाँ अवस्थित हैं मेघालय में। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग। नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है पालघाट दर्रा। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं बिहार में। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है शिवालिक। नाथुला पास स्थित है सिक्किम राज्य में। भारत में विशालतम समुद्र तट है तमिलनाडु में। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। नीला पहाड़ ब्लू माउंटेन्स है नीलगिरी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा नर्मदा नदी के बीच स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी टर्फियरी काल में। वह पर्वत श्रृंखला जो भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है अरावली। सिक्किम भारत एवं चीन एक दूसरे से जुड़े हैं नाथुला दर्रा द्वारा। अरावली पहाड़ियां स्थित हैं राजस्थान में। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? किफनागिरी। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं सतपुड़ा पर्वत। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुंद्रेमुख है पर्वत चोटी हेतु। भारतीय क्षेत्रों में दो ज्वालामुखीय द्वीप हैं नारकोंडम और बैरन। अगला चैप्टर है अपवाह तंत्र प्रमुख घाटियां प्रपात एवं झीलें। डिवी द्वीप किस सरिता के मध्य स्थित है? किफना। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है मैकाल श्रेणी में। डल झील स्थित है श्रीनगर में। संसार की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग है। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी पर है। सांभर झील निकटतम है जयपुर राजस्थान के। लैगून है छिछला झील। जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? गोवा में। फरिनसर मानसर झील कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर में। बिहार में स्थित गोखुर झील कौन सी है? कांवर झील। धुआंधार प्रपात का संबंध है नर्मदा नदी से। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? चिल्का। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर।
हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? सुवर्ण रेखा पर। भारत और नेपाल के बीच सीमा कौन बनाती है? काली नदी। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है, हुगली नदी। कारगिल स्थित है, सुरू नदी के किनारे। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम पुष्कर घाटी में है। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में मिलती है, मिथनकोट में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर। कोसी मैदान की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है, मैकाल श्रेणी में। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है? 20 से 50 मीटर। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार कैसा है? अध्यारोपित प्रवाह। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, गोदावरी। उथली झील कौन सी है? खारी झील। कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, कुर्सेला में। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? साबरमती। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा। यहाँ पर सूची दी गई है और उसको मिलाया गया है, सरोवर दिया गया है और राज्य। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हरिके कहाँ है? पंजाब में। नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में। और आपका वेदांतांगल कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है, उत्तरी कोयल। वह नदी जो गुजरात की आस कहलाती है, नर्मदा। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है, इंडो ब्रह्म। कावेरी नदी की कुल लंबाई है 802 किलोमीटर। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, कावेरी। सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है, मैकाल श्रेणी में। उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम बताना है आपको, ठीक है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ऐसे आपको जाना है। तो गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, ठीक है। तो गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, ठीक है। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र। पुनपुन, सोन, फल्गु, सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम बताना, ठीक है। यानी ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, हमें ऐसे जाना, ठीक है। तो सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, फल्गु हो जाएगा, सकरी होगा, ठीक है। सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, SPFF, ठीक है, SPFF। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है, पुनपुन। अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। भारत में यरलुंग जंगबो नदी ब्रह्मपुत्रा नाम से जाना जाता है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्रा की उपनदी कौन सी है? मानस नदी। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स, किया है कोसी नदी ने। वह नदी जो भ्रंश द्रोणी फॉल्ट टफ से होकर बहती है, नर्मदा। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदियां रिवर्स हैं, नर्मदा एवं ताप्ती। भूमि बंधित नदी है, लूनी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियां हैं, गोदावरी नदी की। जुआरी नदी प्रवाहित होती है गोवा राज्य में। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है फरक्का। नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक से। यमुना नदी का उद्गम से होता है उत्तराखंड से। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है चेनाब नदी पर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है दिहांग। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है देवप्रयाग में। नर्मदा नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति
डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जलोढ़ पंख। भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है, तापी या ताप्ती? रंगीन नदी बहती है सिक्किम में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। बेरीनाग उद्गम स्थल है झेलम नदी का। मिंधोला नदी बहती है गुजरात में। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित है, सोन। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। वह नदी जो दिल्ली में है, यमुना। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? 29 किलोमीटर। अमरकंटक अमरकंटक से उद्गमित है नर्मदा सोन नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जाना जाता है सुंदरवन। जिस नदी के खड़े पार्श्व गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं महाखंड। भारत में जिस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है, गंगा। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है, चंबल। सतलज नदी का उद्गम है चीन में। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, गोदावरी। सतलज, चिनाब और रावी सहायक नदियां हैं सिंधु की। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है ये? मणिपुर में। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है भागीरथी के नाम से। अगला चैप्टर है आपका मानसून एवं वर्षा। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है मैंगो फावर्स नाम से। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। थानवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु है C2। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान है कोरोमंडल तट। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत है पश्चिमी विक्षोभ। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है CWG से, उत्तर बिहार की। ठीक है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है तमिलनाडु में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण क्या है? अस्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है सूखे का। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग 5 जून को। पालर पानी है वर्षा जल। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है पच्छाव सिर्फ बादल, जिसकी सर्वाधिक औसत वर्षा होती है मौसिन राम में। भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है मौसिन राम में। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? अक्टूबर नवंबर। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर्स। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है पश्चिमी विक्षोभ। भारतीय जलवायु से संबंधित ENFO है एल नीनो साउथ ऑक्सिलेशन। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पूर्व मानसून। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। अगला चैप्टर है आपका वन क्षेत्र। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है टॉरस। हिमालय में बलूत एवं बुरांश पेड़ लगाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं।
पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, मध्य प्रदेश। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सूची दी गई, इसको मैच करना है। वन प्रकार है और प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन फिलांग पठार सह्याद्री, मानसूनी वन छोटा नागपुर पठार शिवालिक, शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में, कच्छ मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल और तराई क्षेत्र में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का परसेंटेज कितना है? जब ये प्रश्न पूछा गया था उस टाइम पर 21.71 था, लेकिन अब जो नया डाटा आया है 2023 के अकॉर्डिंग अब ये हो चुका है 21.76%। सुंदरवन क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन है। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है सुंदरवन। वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण क्या है? बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। घास के मैदान, झाड़ झंगाड़ वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है। अवर्गीकृत वन। मैंग्रोव वनों विशेषता से संबंधित हैं। दलदल, कीचड़, खारा तटीय जल आदर्श आवास है। पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव में पाए जाते हैं। भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। मुंबा देवी मैंग्रोव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल आंध्र प्रदेश में है। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण योजना का नाम था टाइगर। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह अवस्थित कहाँ पर है? ये गुजरात में है। एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र गोवा में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 में। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है सुंदरवन में। सदाबहार वन पाए जाते हैं पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। नंदनकानन अभयारण्य प्रसिद्ध है सफेद बाघ के लिए। सिमलीपाल मुख्यतः प्रसिद्ध है हाथी के संरक्षण के लिए। जिस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है वो कौन सा है? आपका हरियाणा। प्राकृतिक आपदाएं अगला चैप्टर है आपका। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है धुआंरे वातिमुख। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वन रोपण है। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी। बादल फटना हिमाचल प्रदेश में होता है। सूची है, आपको मैच करना है प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। तो बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदान में आता है। भूकंप हिमालय का गिरपात क्षेत्र में। सूखा मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात झारखंड एवं उत्तरी ओडिशा में। अगला चैप्टर है चट्टान एवं शैल एवं मृदा। काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। लाल लेटराइट मिट्टियां अधिक उपयुक्त हैं काजू की फसल के लिए। रेगुर मिट्टियां इस नाम से भी जानी जाती हैं काली मिट्टियां। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को कहा जाता है लोएस मृदा। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? जलोढ़। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती हैं जलभर या जलभृति। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है? रेगुर मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? लाल मिट्टी। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है जलोढ़। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लोहे के कारण। जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है मध्य प्रदेश में।
गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पुकारते हैं करैल कैवाल मिट्टी नाम से। क्वार्जाइट रूपांतरण से बनती है बलुआ पत्थर के। भारत में प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ पाई जाती हैं रामेश्वरम में। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? 12। संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा है। मृदा का पलबार करना संबंधित है खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, मृदा की जो आपकी उर्वरक क्षमता है एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से। काली मिट्टी पाई जाती है कर्नाटक गुजरात में। भारत के महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है। करेवा मृत्तिका को जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार जो कि है कि उत्पादन के लिए उपयोगी माना जाता है। ये कहाँ मिलती है? कश्मीर हिमालय में। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का बालू चिकना और पामफुकण मिलता है। पौधे को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी क्लेवे सॉइल में। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है, ये तो हमने देख लिया, चिकनी मिट्टी में। कोशिका कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है कपास के लिए। धूसर और भूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। अगला चैप्टर है सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। गंगा नहर से राजस्थान राज्य की सिंचाई होती है। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध बना है फल्गु नदी पर। गांधी सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध हिस्सा है चंबल नदी पर। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड। टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है दीक्षी। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। विश्व में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ओडिशा में। निम्मो बाजगो नामक बांध कहाँ पर है? सिंध नदी पर। मेधा पाटेकर का संबंध सरदार सरोवर परियोजना से है। कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है तुंगभद्रा नदी से। टिहरी बांध है उत्तराखंड में। गंगा नहर से जिस राज्य की सिंचाई होती है? राजस्थान। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी है। टिहरी बांध को पानी मिलता है भागीरथी नदी से। गांधी सागर बांध भाग है चंबल परियोजना का। बगलिहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी बनाई जा रही है चिनाब नदी पर। नागार्जुन सागर बांध है आपका किफान नदी पर। रामागुंडम बांध है गोदावरी नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है इंदिरा गांधी नहर। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है पूछा गया है, ड्रिप प्रणाली। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान राज्य में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रदेश। कोयना परियोजना महाराष्ट्र। तवा परियोजना मध्य प्रदेश। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश। काकरा पार परियोजना गुजरात। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया चंबल नदी पर। फिर सूची को मैच करना है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर। फलोलिम रिजर्वायर स्थित है गोवा में। पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि तमिलनाडु राज्य में है। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर द्वारा। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना
कृष्णा नदी पर स्थित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई 1948 में। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। अगला चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन है? कोयली। भारत के निम्न राज्य में कोयले का प्रमुख भंडार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है। निम्न महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क एल्युमिनियम हैं। लोहे का अयस्क है लिमोनाइट। बलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बलाडीला लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है। कोरापुट खाने भारत में उड़ीसा राज्य में है। कोरंडम अभ्रक उत्पादक केंद्र झारखंड राज्य में है। मयूरभंज खाने जानी जाती हैं लौह अयस्क के लिए। कोडरमा अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित कोयला खान सिंगरौली है। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड है। कोरापुट प्रसिद्ध है बॉक्साइट हेतु। कोरबा कोयला खदान स्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है केरल। कुलगार्डी सोना के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य झारखंड है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। बालाघाट खाने मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट। चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य उड़ीसा। तलचर कोयले की खान उड़ीसा। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है आपका राजस्थान। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है एंथ्रासाइट कोयले में। सोने की खान कर्नाटक में कोलार जिले में है। सिनेबार प्रमुख अयस्क है पारा का। लिग्नाइट कोयला निम्न स्तर का होता है। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? मैग्नीज। तलचर जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। भारत जिस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ग्रेफाइट। जावर की खानें प्रसिद्ध हैं जफ्ता के लिए। सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है झारखंड से। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। पल्ली वाफल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केरल में है। वह परमाणु ऊर्जा केंद्र जो पूर्णतया भारत द्वारा निर्मित किया गया है। कलपक्कम भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र तिरुवनंतपुरम में है। डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम है। भारत में जिस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत। तारापुर प्रसिद्ध है आणविक शक्ति केंद्र के लिए। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुई दार्जिलिंग में। भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कौन सी है? पन्ना में। नरौरा परमाणु रिएक्टर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर केंद्र आणविक शक्ति का है। झारखंड का घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा मैग्नीज का उपयोग किया जाता है शुष्क बैटरियों में। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। खंबात की खाड़ी कोयला नगरी कहते हैं धनबाद को। जीवाश्म ईंधन संसाधन हैं गैर नवीकरणीय। मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है थोरियम। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं जिप्सम। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लौह अयस्क खनन जो आपका इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है।
ये खनिज किसका है? टाइटेनियम का। भूमिगत कोयले का दहन होता है। झारखंड राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। राजस्थान में एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है आपका इल्मेनाइट। वह पर्वतीय स्टेशन हिल स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई। दार्जिलिंग वह शहर जो असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है डिगबोई। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है तमिलनाडु ने। लिग्नाइट का खनन होता है नेवेली में। तुम्मालपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। लौह अयस्कों में से बैलाडीला में खनन होता है हेमेटाइट का। भारत में कोयला गोंडवाना भौमकीय फैल समूह में पाया जाता है। ज्वारीय शक्ति परियोजना है भावनगर। भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं। झरिया क्षेत्र को लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है झारखंड में। 60% लगभग लाख का उत्पादन यहीं पे होता है। रानीगंज जाना जाता है कोयला निक्षेप के लिए। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में है। वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं दामोदर। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 12% है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है डिगबोई असम में। झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं झरिया में। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं कोयला तेल गैस जल विद्युत और यूरेनियम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ 1970 और 1980 के दौरान। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से होती है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला सिंहभूम है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। भारत में पहला पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ शिव समुद्रम में। वह स्रोत जिससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तापीय खनिज अयस्क निक्षेपों में से बॉक्साइट दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है मंगलोर के निकट और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है कैगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है धारवाड़। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है तमिलनाडु ने। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई गुवाहाटी। उद्योग एवं व्यापार पीसीआरए का पूर्ण रूप होगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है हीराकुंड बांध परियोजना। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था सिसरा कोलकाता में। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं स्थापित हुई हैं सोवियत संघ के सहयोग से। ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र है राउरकेला। अखबारी कागज उद्योग नेपानगर स्थान पर अवस्थित है। वस्त्र उद्योग का केंद्र है भीलवाड़ा। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं कोयम्बटूर में। तांबा उद्योग स्थापित है खेतड़ी में। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थित है। टिस्को संयंत्र टाटानगर के नज़दीक स्थित है। भारत में कोर उद्योग कोर इंडस्ट्रीज हैं विद्युत कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। वह प्रमुख उद्योग जो मुरी में स्थापित है एल्युमिनियम उद्योग। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है भार मूलक। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है बोकारो में। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी चेन्नई में। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात
परियोजनाएं स्थापित हुई हैं सोवियत संघ के सहयोग से। 1855 में देश की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी कलकत्ता में। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में इस्पात उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। नांगल जाना जाता है उर्वरक के लिए। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है असम में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के नेपानगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई कानपुर में। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी डिगबोई में। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित है रांची में। डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं वाराणसी में। अखबारी कागज के उद्योग के लिए विख्यात है नेपानगर। लक्ष्मी मित्तल ने जिस कंपनी का अधिग्रहण किया आर्सेलर। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस पर। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं पेरम्बूर में। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल स्थित है भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद में। अगला सेक्शन है आपका परिवहन का। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है 4000 मीटर। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर। दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं सिलचर और पोरबंदर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-27। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी के ऊपर बना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है महाराष्ट्र राज्य में। रेलवे क्षेत्र उनका मुख्यालय दिया गया है, सूची को मैच करना था। तो पूर्वी मध्य का मुख्यालय हाजीपुर में है। दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद में। पश्चिम मध्य का जबलपुर में। उत्तर मध्य का इलाहाबाद अब प्रयागराज में। भारत के बड़े बंदरगाहों में से कांडला का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता था की संख्या क्या है? NH-07। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलकाता राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद प्रयागराज से। स्वर्णिम चतुर्भुज है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्गों से। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। मारमा गाओपत्तन स्थित है गोवा में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है 2%। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के राज्य में है तमिलनाडु में। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई। 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है उत्तराखंड में। भारत में पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया था कोलकाता में। राजेंद्र सेतु जिस नदी पर स्थित है गंगा पर। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। बृहद ट्रंक मार्ग ग्रैंड ट्रंक रूट संबंधित है सड़क परिवहन से। जिस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है विशाखापत्तनम। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है? NH-19। पूर्व में क्या था? NH-2। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़े 3 कौन है? USA, रूस और कनाडा। ठीक है, अमेरिका, रूस और कनाडा। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अंडरटेकिंग है रेल परिवहन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है आपका? मुंबई। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है उत्तर प्रदेश में। राजमार्ग नंबर 8 जिन नगरों को जोड़ता है दिल्ली मुंबई को। बम्बई एवं ठाणे के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी
चलाई गई थी 1853 में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? 7000। गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा मुंबई के बीच चलती है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय स्थित है कोलकाता में। कोच्चि बंदरगाह स्थित है केरल में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गुवाहाटी में। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम फत वारफिकी को संबोधित करता है? जवाहरलाल नेहरू को। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा है। अंग्रिया शिप सर्वप्रथम मुंबई से गोवा शहरों के बीच चली। ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस। न्याहवा फेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को जिस देश के साथ जोड़ता है? बांग्लादेश। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग विकास से है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कोलकाता में। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किया गया असम में। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग सिलचर। भारत में प्रथम रेल टर्मिनस है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 18। अगला चैप्टर है कृषि एवं पशुपालन। ग्रे क्रांति संबंधित है उर्वरक से। एक जायद फसल है चारा। लाख कीट का एक शरीर सत्रावण है लाख। कॉफी के लिए मशहूर है कोडागू। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्णकटिबंधीय। नदी में उगाई जाने वाली फसल सिंघाड़ा कमल मखाना। रबर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है भूमध्य सागरीय। पोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है फलों का। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। प्रोटीन फाइबर विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर सूखा सहिष्णु कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता पर्यावरण के अनुकूल गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक। जायद फसल है मूंग उड़द तरबूज। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। प्रमाणिक पोषक इकाई मापन इकाई है आपकी भूमि की वहन क्षमता। ओडिशा का स्थानांतरणीय शील कृषि है पोडू। मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है 50%। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं चावल गेहूं मक्का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? गुजरात। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न है चावल। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है आंध्र प्रदेश को। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है पश्चिम बंगाल। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है केरल। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक ही साथ दो फसल को उगाने से। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है दक्कन ट्रैप। भदई अघनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है मक्का। हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। गंगा के निचले मैदान जिस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं जूट। कहवा की अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। जल भराव की आवश्यकता होती है धान चावल में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन।
फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती हैं रबी। खरीफ की वो फसल जो पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है ज्वार व बाजरा। रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं कुरुआ। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली। अमन फसल संबंधित है धान से। मुर्रा नस्ल है भैंस की। हमारे देश में गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है विद्या। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। कृषि का कांटों और जलाऊ प्रतिरूप प्रचलित है उत्तर पूर्वी प्रदेशों एवं जनजातीय क्षेत्रों में। निमारी एक नस्ल है गाय की। पुंगनूर एक नस्ल है गाय की। 2015-16 में भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया केरल ने। स्वर्ण क्रांति का संबंध हॉर्टिकल्चर से है। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है जूट से। भारत में 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था उत्तर प्रदेश। पूसा रूबी एक किस्म है टमाटर की। भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर। भारत में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है उत्तर प्रदेश में। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ जिस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं संतरा। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल जिस घरेलू पशु से संबंधित है गाय। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है केरल। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। भारत में उत्पन्न कॉफी निर्यात की जाती है 70%। प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में हैं 4। जो राज्य नहर सिंचाई एवं सर्वाधिक आश्रित है वह है पंजाब। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वह किसान जिनके पास जोत क्षेत्र 1 से 2 हेक्टेयर है। गाय की गर्भावधि है 274 से 280 दिन। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है रबी फसल। एक वर्ष के दौरान जमीन के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। जिस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है धान। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत में जंगली गधे घोड़ा खुर पाए जाते हैं कच्छ केरल गुजरात में। अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है खरगोश से। रबी की फसल की कटाई का मौसम होता है मार्च। झूम है खेती का एक प्रकार। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है जुलाई से अक्टूबर। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल है बाजरा। गेहूं की फसल है शीतोष्ण जलवायु। भारत में झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है पूर्वोत्तर क्षेत्र। शीतकालीन कृषि कहा जाता है खरीफ या अगहनी फसल को। बरसात में बोई जाने वाली फसलें जैसे धान मक्का इत्यादि को खरीफ फसल कहते हैं। तने की कटाई का प्रयोग पुनः गन्ना उगाने के लिए किया जाता है। धान की वर्धित किस्म क्या है? बासमती। नीली क्रांति से तात्पर्य मत्स्य पालन से है। मुर्रा जफराबादी तथा महसान प्रजातियां हैं भैंस की। कृषि वानिकी है कृषि वानिकी पशुपालन। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एगमार्ग से बताई जाती है। सुधा डेयरी की संस्था है कोऑपरेटिव। बीड़ी जिस पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है तेंदू। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल होता है 10,000 हेक्टेयर। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है हल्दी की। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक प्रभावित किया गेहूं की फसलों को। वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है वह है आपकी मटर। अगला चैप्टर है आपकी मानव प्रजातियां। भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु की नीलगिरी व ऊट कमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? टोडा। जनजातियां दिया गया है, राज्य दिया गया है, आपको मैच करना था। भोटिया उत्तराखंड में पाई जाती है। गुज्जर जम्मू कश्मीर में। गद्दी हिमाचल प्रदेश में। डाफला अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है गोवा में। टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। भारत में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। बोडो निवासी हैं
गारो पहाड़ी के। मणिपुर की मध्य घाटी में फकेंद्रित और गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। मैतेई सिद्दी जनजाति पाई जाती है गुजरात में। गारो खासी जयंतिया जिस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में पाई जाती है मेघालय में। टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी में। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान में। लेप्चा जनजाति मुख्यतः निवास करती है सिक्किम में। जनजाति समूह मुंडा रहता है झारखंड में। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है झारखंड में। भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं जम्मू कश्मीर में। अगला सेक्शन है आपका विविध का। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? उड़ीसा। उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड है मेघालय। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? उत्तर प्रदेश। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है सागर से दूरी। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्रों में। भारत का स्थलाकृत मानचित्र संगठन द्वारा बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है गली कटाव कहलाता है। भूस्खलन प्रवृत्ति पूर्ण क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। भारत का सबसे शुष्क स्थान क्या है? जैसलमेर। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? प्रयागराज। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचान किया गया है मानसरोवर तिब्बत। एक द्वीप नहीं है उड़ान नवी मुंबई में है ये। जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद सिकंदराबाद। एक प्रवाल द्वीप कौन है? लक्षद्वीप। वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। रांची शहर स्थित है झारखंड में। पाराद्वीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया है बंगलुरु को। रामेश्वरम स्थित है तमिलनाडु में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री, कंचनजंगा, रुंडून गंगोत्री केदारनाथ में। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब दिशा में घूमता है। साइलेंट वैली या मूक घाटी अवस्थित है केरल में। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। IFT का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया इरोटोस्थनीज ने। इडक्कल गुफाएं जो कि अबकुथी पहाड़ों पर स्थित हैं भारत के जिस राज्य में स्थित हैं? केरल में। दार्जिलिंग जिला भाग है पश्चिम बंगाल में। भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य क्या है? जम्मू एवं कश्मीर। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य बिहार है। आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है अमरावती। भारत का पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला प्रथम राज्य है सिक्किम। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल जिला वाला है शेखपुरा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई 2000 ईस्वी में। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य क्या है? त्रिपुरा। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में राज्य है झारखंड। महाराष्ट्र राज्य 6 राज्यों से घिरा है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या क्या है? 9 है। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी वह है गुजरात। कीनन स्टेडियम अवस्थित है जमशेदपुर में। नगर कोझिकोड कहलाता था कालीकट। महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। इस प्रकार कोलकाता हुगली नदी पर बसा है तथा अयोध्या सरयू नदी पर बसा है। उसी प्रकार हरिद्वार गंगा नदी पर बसा है। कन्याकुमारी स्थित है तमिलनाडु में। विवेकानंद मेमोरियल
रॉक कट हॉल स्थित है तमिलनाडु में। गोलकुंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। भारत के जिस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? दिल्ली। नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। राजराजेश्वर मंदिर स्थित है तंजावुर में। गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है जैसलमेर। भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है मुंबई। जिस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं जयपुर। गोवा अवस्थित है मांडवी नदी के किनारे। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। सूरत शहर ताप्ती नदी किनारे स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला बीच स्थित है सिंधु तथा झेलम नदी के। अगला जो आपका सेक्शन है वो है आपका विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। चैप्टर 1 क्या है? ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। निम्न में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? कॉमेट की। चंद्रमा के सदृश ग्रह है बुध। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 93 मिलियन मील। सूर्य है एक पीला तारा, बृहद ग्रह नहीं है। मंगल। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल हैं 88। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड क्या है? सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में निकेल और फेरस तत्वों की प्रचुरता है। फेरेस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है शनि। ब्लू मून का तात्पर्य है पूनम का चांद पूर्णिमा से। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर क्या होगा? तो क्या होता है? G/6 होता है, तो 6 से इसको भाग दे दो तो आपका आ जाएगा 15.7 न्यूटन। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह क्या है? शुक्र है। सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है? बुध है। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती हैं क्योंकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में किरणें ज़्यादा लंबा सफर तय करती हैं। सौर मंडल की खोज की कॉपरनिकस ने। सौर विकिरण 400 से 780 nm परास में दिखता है। सौर मंडल का भाग नहीं है पूछा गया है। निहारिका। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट 20 सेकंड होता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है? शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। हमारे सौरमंडल के जिस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मंगल। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट जिन दो ग्रहों के बीच स्थित है मंगल और बृहस्पति। लघु ज्वार भाटा आता है शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच जो ग्रह है शुक्र। उपसौर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर पर होती है 4 जुलाई को। प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से हटाया गया 2006 में। हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है प्लूटो की। हिप्पोकैम्प नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। सौरमंडल के
वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है बृहस्पति। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यूथ फैट है एक उपग्रह ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। बुध। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। मॉर्निंग स्टार कहा जाता है शुक्र को। आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है शुक्र। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन स्पिन की दिशा पश्चिम से पूर्व। टाइटन चंद्रमा है शनि का। जिस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है वह है आपका शुक्र। तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। तारों के एक समूह को कहा जाता है नक्षत्र। हैली धूमकेतु 76 वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है। सौर प्रणाली में सूरज के साथ और 8 ग्रह होते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा क्या है? फरेस। ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है। चंद्रमा पर एक घना समतल। सूर्य में जो तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है हाइड्रोजन। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा भूमध्य रेखा से। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। पृथ्वी के घूर्णन की गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। वह तारामंडल जो अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है बृहत सप्तऋषि। यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतराल हो तब उनके देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री का। भारत में सर्वप्रथम आर्यभट्ट यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। वह भारी पिंड जो सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है शुक्र। सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है 8 मिनट 16.6 सेकंड में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं हो सकती हैं वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए ग्रह अधिकतम समय लेता है वरुण नेपच्यून। खगोलीय एकक है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में है 12,757। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक है 6 गुना। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आकाशगंगा है गैलेक्सी। जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पृथ्वी के अतिरिक्त है मंगल। जिस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है वह है आपका शनि। चैप्टर नंबर 2 अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है 43 किलोमीटर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है ओडिशा से। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा पठार का। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं 181 रेखा। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। यदि ग्रीनविच प्रधान माध्यान्ह रेखा पर समय 12 दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय होगा 2 अपराह्न। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? उच्च पर्वतों का अभाव। पृथ्वी की पेरिडोटाइड परत है ऊपरी भूपटल। भारत की कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है बिहार। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है ओडिशा। कर्क रेखा के ठीक ऊपर है मणिपुर। दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है 22 दिसंबर को, जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। उस शहर का देशांतर होगा 30 डिग्री पूर्व। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है
फियाल, फीमा, निफे। डोल्ड्रम जिन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, इंडोनेशिया। तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है। टुंड्रा जलवायु में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंध। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। जिसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है, अरस्तु। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री पूर्व देशांतर। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है क्योंकि केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। दो स्थानों के देशांतरों लॉन्गिट्यूड्स में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट में अंतर होगा 4 मिनट का। भारतीय प्रायद्वीप का वह शहर जो 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है, कन्याकुमारी। चैप्टर 3 विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी, मुद्रा एवं सीमाएं। डॉलमेटियन तट है कास्ट जन्य पर्वत पदीय। यह देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है 141 डिग्री पश्चिम। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? एशिया। वह देश जिनकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, चिली, अर्जेंटीना। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं? जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, सतलुज। अफगानिस्तान पाकिस्तान देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं, अफ्रीका। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है ग्रीनलैंड। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है चिली। एक स्थलरुद्ध देश है हंगरी। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन में से। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। स्थलरुद्ध देश नहीं है गैबन। जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन से हैं? दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, बिस्के की खाड़ी। अलास्का देश में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? हंगरी। गॉल देश का नया नाम क्या है? फ्रांस। मैग्नीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। 44 देश स्थल से चारों ओर से घिरे हुए हैं। सर्वाधिक समय क्षेत्र टाइम जोन है फ्रांस में। विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है क्यूबा। कोपेनहेगन राजधानी है डेनमार्क की। डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में जाना जाता है इंडोनेशिया को। सेंटियागो चिली की राजधानी है। रूपी आह मुद्रा है इंडोनेशिया की। अक्रा राजधानी है घाना की। क्यू राजधानी है यूक्रेन की। नगुल्ट्रम मुद्रा है भूटान की। दोहा राजधानी है कतर की। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। हेलसिंकी राजधानी है फिनलैंड की। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। फुआ राजधानी है फिजाक फिजी की। इजराइल की मुद्रा है शेकेल। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? इथोपिया का। होंडुरास की राजधानी है टेगुसिगल्पा। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है।
सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। चीन की राजधानी बीजिंग है। ब्राजील की मुद्रा रियल है। भूटान की मुद्रा नूगल ट्रम है। ओमान की राजधानी मस्कट है। रियाल सऊदी अरब की क्या है, मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है वो रैंड है। दिनार जो है इराक की मुद्रा है। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। म्यांमार की नई राजधानी नाय पीटिया है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है। जापान की करेंसी क्या है, येन है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। अब जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई है वह है यूरो। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। अमेरिका की खोज की क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, एशिया। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है जल से। विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। सुमात्रा द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% भाग भारत के पास है। बालियारिक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। आर्किपेलागो का आशय है कई द्वीपों का समूह। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगला चैप्टर है आपका भूगर्भिक इतिहास एवं फैल तंत्र। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से चट्टान बनती है, इग्निशियस। एक कायांतरिक चट्टान नहीं है, डोलोमाइट। खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, निकेल और फेरस। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। वलन क्रिया फोल्डिंग परिणाम है पर्वत निर्माणकारी ऑर्गोजेनेटिक बल का। विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए महाद्वीप। सर्व प्राचीन फैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। कायांतरित चट्टानों में पतरण की क्रिया से अभिप्राय है कुछ फैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। कोयला है अवसादी चट्टान। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है, बेसाल्ट। गंगा बेसिन पर वर्षा पात का विभाजन पैटर्न घटता है पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण। वह नदी जो दरार घाटी से होकर गुजरती है, नर्मदा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। ब्यास एक बरसाती नदी है। चैप्टर 5 पर्वत, पठार तथा मरुस्थल। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत पैकारेमा एंडीज फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, अलबुर्ज। न्यून हिम रेखा का उदाहरण क्या है, आल्प्स क्षेत्र। युवा वलित पर्वत नहीं है पूछा गया है, अरावली व अल्पेशियन। फैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी फैल। सहारा रेगिस्तान है गर्म प्रकार का। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है फेल्सेनमेयर। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है
कुला कांगारी। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा। विश्व की छत कहा जाता है पामीर पठार को। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। तकला मकान मरुस्थल चीन देश में स्थित है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य महासागरीय कटक। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों में प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। गोबी मरुस्थल चीन में है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण उदाहरण है अपघर्षण भूक्षरण का। नामीब मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में। कोटापैक्सी पर्वतीय चोटी स्थित है इक्वाडोर में। जाग्रोफ पर्वत ईरान में है। कटंगा पठार में मुख्य रूप से पाया जाता है हीरा। कालाहारी रेगिस्तान स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। विश्व का सबसे शुष्क स्थान क्या है? मैकमुर्डो। विभ्रांस घाटी बनती है दो भ्रंशों के बीच। सहारा रेगिस्तान में अवस्थित है अफ्रीका में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 8,848.86 मीटर। पेशावर एवं काबुल एक दूसरे से जुड़े हैं खैबर दर्रा के माध्यम से। मिल लेटिट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है पेटागोनिया का रेगिस्तान। ड्रैकन्सबर्ग एक प्रसिद्ध पर्वत है दक्षिण अफ्रीकी संघ का। सेटेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है भूगत जल द्वारा। पट सपाट चोटी के पठार की स्थलाकृति को कहते हैं। अगला चैप्टर है आपका ज्वालामुखी एवं भूकंप। एक भूकंप जो कम गंभीर और विध्वंसकारी है प्लूटोनिक भूकंप। रिक्टर स्केल मापक का पैमाना है भूकंप। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, सिस्मोग्राफ। टफ है ज्वालामुखी राख। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। मोना लोवा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है एक सक्रिय ज्वालामुखी। वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है भूकंप केंद्र। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। प्रशांत महासागर के ज्वालावृंत के अंतर्गत आता है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है इंडोनेशिया द्वीप में है। ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है मैक्सिको में। इक्वाडोर का चिम्बोराजो ज्वालामुखी शांत श्रेणी में आता है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका के जिस देश में ज्वालामुखी विस्फोटन से सर्वाधिक क्षति हुई है कांगो। आग का वलय रिंग ऑफ फायर स्थित है प्रशांत महासागर में। किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अपवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। पीन नदी के किनारे शहर स्थित हैं पेरिस। ताउपो झील स्थित है न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मरे एवं डार्लिंग। एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है अमूर। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्ट से दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी क्या है? अमेजन है। विश्व में अधिकतम संभाव्य यानी पोटेंशियल जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन है? कांगो, कोलंबिया, यांगसी। ग्रांड कैनियन एक खड्ड है यानी गॉर्ज है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा बनपुत्रा द्वारा। सीन नदी पेरिस से नगर से होकर बहती है। थार महोत्सव की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान हरिके बैराज है। पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महासागर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगुलित या पंजक बर्ड फूट डेल्टा का। बारहमासी नदियों में
जल आता है बर्फ के पिघलने से। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। इटाईपू बांध, जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह पराना नदी पर स्थित है। हूवर बांध कोलोराडो नदी पर है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को। यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं इराक में। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में कहलाती है जमुना। इरावदी नदी मिलती है बंगाल की खाड़ी में। नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है फ्योर्ड। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? पार्श्विक अपर्दन भूक्षरण। विश्व का सबसे अधिक लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग है मिसिसिपी नदी प्रणाली। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है कांगो नदी। वह जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है पाक जल संधि। व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। एशिया की विशाल नदी मेकांग मलेशिया में नहीं बहती। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार विश्व में सर्वाधिक बड़ी नदी अमेजन है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है लीना नदी। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस उत्तरी अमेरिका नदी पर है। टोबा झील स्थित है सुमात्रा में। टीटीकाका झील अवस्थित है बोलिविया एवं पेरू में। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर है। बोरा एक ठंडी और शुष्क पवन है। योसेमाइट है एक जलप्रपात। अफ्रीका में आस्वन डैम द्वारा बनाई गई झील है नासिर। जलप्रपात का निर्माण जिस कारक द्वारा होता है नदी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। चैप्टर नंबर 8 महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। गर्म जलधाराएं हैं अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा, एंटीलीज की धारा। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा मोजाम्बिक धारा जो कि गर्म धारा है। अड्डू प्रवाल द्वीप हिंद महासागर भारतीय महासागर में स्थित है। वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। मृत सागर सागरीय लवणता सैलिनिटी का मुख्य स्रोत भूमि। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन सैलिनिटी है 35 पीपीटी। महासागर में ऊंची जल तरंगें उठती हैं चंद्रमा के कारण। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 है। नमीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? बेंगुला धारा। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग जो पानी से ढका हुआ है 75%। आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। एशिया में सबसे गहरा मृत सागर है। पाक जल डमरू मध्य स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। पृथ्वी के सतह का 29% भाग समुद्र तल से प्राप्त है। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। इसका सबसे गहरा समुद्री गर्त है चैलेंजर मेरियाना। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा संबंधित है प्रशांत महासागर से। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। वह सागर जो बिना तट के है सारगोसो सागर। प्रति विश्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव हैं। चैप्टर 9 जल संधियां एवं महासागरीय गर्त। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को। वह महासागर जिसमें फुंडा खाई स्थित है हिंद महासागर। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि स्टेट जोड़ती है। 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। मलक्का जल संयोजक मलक्का स्टेट में आने जाने की सुविधाएं हिंद महासागर से चीन सागर तक हैं। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है उद्योग। चैप्टर 10 खाड़ी एवं द्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समांतर स्थित है कुंडा ट्रेंच। वह देश जहां सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं इंडोनेशिया। वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पोलिनेशिया स्थित है दक्षिणी प्रशांत महासागर।
वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा एवं बोर्नियो में से सबसे बड़ा कौन है? बोर्नियो। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। अगला चैप्टर 11, वायुमंडल का संघटन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत, ओजोन लेयर से तात्पर्य पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। पूर्व से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है ओजोन मंडल। वायुमंडल की वह परत जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, समताप मंडल। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है घड़ी की सुई के अनुकूल। मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। सर्वाधिक गर्म मंडल होता है आयन मंडल। वायु जिसका वेग सबसे अधिक होता है, टॉर्नेडो। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं हरिकेन। बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियां प्रदान करती हैं स्ट्रेटोस्फेयर परत। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं समदाब रेखाएं, आइसो बार्स। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर परत। समदाब रेखाएं प्रदर्शित करती हैं समान वायुमंडलीय दबाव को। गैस और जलवाष्प के मंडल को कहा जाता है वायुमंडल। समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि नदियां भूमि के लवण में लाती हैं तथा समुद्र में मिला देती हैं। वातावरण में प्रचुर मात्रा में गैस है नाइट्रोजन 78.08%। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है 0.03%। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, आयन मंडल। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है गर्मी में। चैप्टर 12, वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं लू। यूएसए की स्थानीय पवन है चिनूक। खमसिन स्थानीय पवन है मिस्र। गरजने वाला चालीसा, कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। सिरों को उष्ण आर्द्र हवाएं बहती हैं सहारा में। ITCZ से अभिप्राय है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। सूची दी गई है, मैच करना है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। मानसूनी क्षेत्र गर्मी की वर्षा। मरुस्थलीय क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है अमेरिका में। कोरियोलिसिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर चलने वाली पवन है भू विक्षेपी पवन। काल बैसाखी चलती है बंगाल में। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं समवर्षा रेखा। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा बहती है समुद्र से भूमि की ओर। फर वनस्पति संबंधित है अल्पाइन वन से। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं विलजार्ड। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है सापेक्ष आर्द्रता। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है कम वर्षा। चैप्टर 13 जो है आपका जलवायु एवं घास के मैदान। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान
कहलाते हैं फवाना। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है पश्चिमी विक्षोभ जीवोम बायोम चैपेरल के रूप में जाना जाता है। भूमध्य सागरीय झाड़ी वन भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेड। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है पंपास। सूची 1 को सूची 2 से मैच करेंगे। अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं कंपोज। स्टेपी क्षेत्र प्रसिद्ध है गेहूं की फसल के लिए। विश्वतीय वर्षावन को ब्राजील में सेल्वास नाम से जाना जाता है। बुश बर्ड घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल स्थित है दक्षिणी अमेरिका वेनेजुएला में। पुस्ताज घास प्रदेश पाया जाता है हंगरी में। सेल्वास घास का मैदान पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। कील कैनाल जोड़ता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और हॉर्न को। चैप्टर 14 वन एवं मृदा। टैगा के कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है पॉडजोल। स्टेलैक्टाइट एवं स्टेलैग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं गुफाओं में जल में घुले खनिजों कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है मेघालय में। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते तमिलनाडु में। मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षय के द्वारा। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। चैप्टर नंबर 15 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्न खनिज मिलता है लौह अयस्क। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, वह है आपका पवन ऊर्जा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है आपका ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल संबंधित है यूएसए के उत्तर पूर्वी भाग से। तेल के कोष सबसे ज़्यादा हैं वेनेजुएला में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की विट वाटरफरैंड पर्वत श्रेणियों में अवस्थित हैं। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट। जोहानसबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस। अगला टॉपिक है मानव प्रजातियां। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों का निवास है। मंगोलियाइड। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट वैली। अनधिवासी बस्तियां जानी जाती हैं अनौपचारिक बस्ती। बुशमैन का निवास क्षेत्र है कालाहारी। क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिणी अफ्रीका की। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। एस्किमो निवासी हैं कनाडा के। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। निग्रिटो प्रजाति रेस का है सेमांग समुदाय का। अगला चैप्टर परिवहन। भारत ने विदेशी फिटवे यानी फितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है म्यांमार से। जुजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। यहाँ पर सूची दी गई है, आपको मैच करना था। रेल मार्ग दिया गया था जोड़ने वाले स्थान। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वार्सा। ट्रांस
एंडियन रेलमार्ग, ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग, पेरिस से इस्तांबुल। अगला चैप्टर है कृषि एवं पशुपालन। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश ईरान। देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है फेंटोस। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। दुग्ध उद्योग एक प्रमुख उद्योग है डेनमार्क का। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है ब्राजील में। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं। वह प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय प्रदेश। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास के लिए। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान है ब्राजील। ड्रिप सिंचाई की तकनीकी आई इजराइल से। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों के नाम से है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है चावल। अगला सेक्शन है आपका विविधता। यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है स्विट्जरलैंड। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों का आरोही क्रम इस प्रकार है। केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। निस्क्षालन प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है किजसी। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। भ्रंश स्कॉर्प होता है विवर्तनिक। मरुद्भिद वन में पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में स्थित है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा चीन में है। रेनबो कोलेशन संबंधित है ब्राजील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति सकेंद्रण कंसंट्रेशन देखने को मिलता है दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत। एस्परांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। ये जो आपका आंकड़ा दिया गया है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला, ठीक है, ये जो यूएनएफपीए का नया आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। अगला है आपका विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, वह कनाडा। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है समदाब रेखाएं। विश्व का सबसे आर्द्र स्थल है एशिया में। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोबाथ। एक गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम में। केप ऑफ गुड होप उत्तर माफा अंतर्द्वीप को खोजा बार्थोलोम्यू डियाज ने। अरुण 3 जल परियोजना स्थित है नेपाल में। हम्बन टोटा बंदरगाह स्थित है श्रीलंका में। स्वेज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को मार्च 22 को। जापान संसद कहलाती है डायट। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है स्थित है यूक्रेन में। जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा अंटार्कटिका के कैंप में। इक्विनॉक्स कहलाता है मार्च 21 को। चीन की संसद कहलाती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। कंगारू मुख्य पशु है ऑस्ट्रेलिया का। डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है मोन्टाना को। नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है डेल्टा। प्रारंभ में एक अविभाजित अवस्थल खंड था, वह कहलाता था पेंजिया।
विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं जड़ी बूटी के लिए। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है आइफोब्रोंट। अफगानिस्तान में काबुल के लिए निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? गजनी। अगला जो आपका सेक्शन है वो है आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण। शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात। ठीक है। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिले में अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? कटिहार में। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का कारण क्या है? शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत थी 17.64। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है असम में। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में अंतिम जनगणना की गई थी 2011 में। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन है? दिल्ली। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कहलाती है लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग 73% है। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। 2011 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से इसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है असम। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 16। वह वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू की गई फरवरी 2000 में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 1029 मिलियन। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 18। 2001 से 2011 के दशक में भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय की है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम था। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी बिहार में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया अरुणाचल प्रदेश। भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है केरल में। भारत में साक्षरता दर न्यूनतम है बिहार की। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात धर्म में सबसे अधिक है ईसाई में। जनसंख्या लाभांश निर्दिष्ट करता है किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बिहार में, सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है केरल की। जनगणना 2001 के अनुसार जिस व्यवसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही तृतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 15 फरवरी 2000 को। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु 50.8 वर्ष है। मानव का सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश में। जनगणना 2001 के अनुसार इस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है केरल। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है पटना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। इसकी समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग 16% है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 8,29,98,509 है। भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 102.70 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। जिस राज्य में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है पश्चिम बंगाल। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की 28% जनसंख्या नगरीय है। जिस राज्य में जनगणना 2001 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है
तमिलनाडु। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। वर्ष 2011 में भारत में जिस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था, दमन एवं दीव। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में 75 दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, मिजोरम। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किया जाएगा जनगणना विभाग द्वारा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम केंद्रण है, मिजोरम में। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या हैं? जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नवीकरण के मुख्य कारण रहे हैं अकाल और महामारी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही 17.70%, 17.70%। यहाँ पर आपको सूची दी गई है, मैच करना है। राज्य और यहाँ पर लिंगानुपात दिया गया है। हरियाणा में 879, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, उत्तर प्रदेश में 912। भारत के वे प्रदेश जहां अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई, असम में। वह देश जिसकी जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% से बढ़ने का अनुमान है, चीन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मिजोरम राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जैन धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 जनगणना जिस राज्य में है वह है केरल, 94%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31.16%। भारत में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है 918। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता बिहार राज्य की न्यूनतम है। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चे की संख्या का अनुपात है शिशु मृत्यु दर। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में वह वर्ष जो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है 1921। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार पाया जाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल। जनांकी डेमोग्राफी में लिंगानुपात का संदर्भ है प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कमी का रुख दिखाती है।